हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज है 5 मार्च 2021 और आज के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर सिलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आज के करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @सिलेक्शन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो किस देश ने हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? वो की है रूस ने। ठीक है, रूस ने यह घोषणा की है कि भारत और चीन के बीच में हॉटलाइन स्थापित होगा। ये क्यों होगा फ्रेंड्स? देखो, इसका उद्देश्य क्या है। हॉटलाइन समझौता यह दोनों देशों के बीच अपने संवाद एवं विचारों को साझा करने का कार्य कर सकेगा। इससे दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित होगी। फ्रेंड्स, ये जो गलवान घाटी का मामला हुआ था, ये तो आप सब जानते ही हो किस तरीके से दोनों देशों में तनाव था। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात चीन की हो रही है तो चीन के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग, ठीक है, और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कजियांग, ठीक है, और वहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग एंड चीन की मुद्रा है युआन। क्लियर है? ये इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग फ्रेंड्स, जो कि कोरोना वायरस में बहुत ही कारगर साबित हुआ था, तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत हुई है ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। वहां पर इस योग उत्सव की शुरुआत की गई है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। उत्तराखंड जिसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को एंड उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश है RS चौहान एंड उत्तराखंड की लोकसभा सीट है 5 एंड उत्तराखंड राज्यसभा सीट है उत्तराखंड की वो है 3 एंड विधानसभा सीट है 70 एंड पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और लोक नृत्य हैं छोलिया जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग एंड राजकीय वृक्ष है मोनाल। ठीक है, एंड राजकीय पक्षी है मोनाल एंड राजकीय वृक्ष है बुरांस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो ये बात हुई इतनी उत्तराखंड की। चाहे एग्जाम में कोई सी बात भी पूछ ले, अपन को क्लियर होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेजर्ट फ्लैग 6 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस अभ्यास की मेजबानी करेगा UAE। ठीक है, UAE इस युद्धाभ्यास की जो है मेजबानी करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की। देखिए, डेजर्ट फ्लैग 6 और एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI फाइटर जेट एंड C-17 विमान हिस्सा लेंगे। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अब बात UAE की हो रही है तो UAE के फैक्ट जानते हैं। UAE जिसे बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। UAE जो एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है आबू धाबी। ठीक है, क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, इसके और फैक्ट के बारे में बात करूं तो हैं करेंसी है इसकी UAE दिरम इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, UAE के
शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय भी है। एंड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। एंड कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई है। एंड आईपीएल 2020 का आयोजन भी कहाँ हुआ था? यूएई देश में ही हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च करने वाली सरकार है उत्तराखंड सरकार। जी सॉरी छत्तीसगढ़ सरकार, उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड के बारे में अलग बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया है। अब कौशल्या मातृत्व योजना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के 97,106 करोड़ का बजट पेश किया है। और इस बजट में किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन पर फोकस किया गया है। और इसी दौरान छत्तीसगढ़ के सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है। कौशल्य मातृत्व योजना के अंतर्गत महिलाओं के पोषण एवं सुधर हेतु द्वितीय संतान बालिका, मतलब कि दूसरी बेटी पैदा होने पर के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में दे दी जाएगी। यह था मातृत्व योजना का लाभ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की, क्योंकि क्वेश्चन में बात हुई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़, जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, और ये 26वां राज्य बना था भारत का। एंड छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, यानी कि नया रायपुर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है अनुसुईया, और मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। एंड राजकीय पशु है जंगली बैसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना, एंड राजकीय वृक्ष है साल। एंड छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य भी हैं, वो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एंड लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5, एंड विधानसभा सीट है 90। ठीक है, एंड अचान कुमार और इंद्रावती, ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं, जो कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। और नेशनल पार्क है 2, अचान कुमार और इंद्रावती, ये भी छत्तीसगढ़ में ही हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अखिल भारतीय रेडियो की समाचार सेवा प्रभाग से पूर्व अध्यक्ष जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। अब बात PIB की हो रही है, तो PIB के बारे में बात जानते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। एंड सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। एंड प्रधान महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर, जो कि अभी बने हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली को स्थापित किया है? तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है बोट वैली रोबोटिक है, उसका स्थापना कहाँ की गई है? उसको स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में उसको स्थापित किया गया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ब टेक्नोलॉजी में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया गया है। यह इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी, जो विश्व के मानकों को पूरा करेगी, और यहाँ पर रोबोट का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा इस यूनिट में रिसर्च और
डेवलपमेंट का भी काम किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करेगा। क्लियर है? चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। बात उत्तर प्रदेश की हुई है इसलिए चलो, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से, एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, एंड उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। ठीक है, आगे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो राज्य के पशु वहाँ पर हैं बारहसिंगा, एंड राज्य के पक्षी हैं सारस, राज्य के फूल हैं पलाश अशोक, एंड लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, एंड विधानसभा सीट है 404। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है, वो है नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती हैं। वो 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में हुआ था, इसका पुरुष का एकल खिताब जीता है वरुण कपूर ने। किसने जीता है? वरुण कपूर ने खिताब अपने नाम किया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन युगांडा के कपाला में किया गया था। ठीक है, भारत के वरुण कपूर ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। मालविका बसोड़ में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब भी जीता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। कैसा लगा अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। फ्रेंड्स अभी तक आपने सिलेक्शन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।